इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए सभी अहबाब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नहायत ही मोहतरम व मुकर्रम बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, बिलखुसूस सादात व उलमा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं, जिसकी निस्बत सय्यदुश्शुहदा इमाम करबला हज़रत सय्यदना इमाम अली मुक़ाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु और आपके वो रफ़क़ा जिन्होंने मैदान करबला में अपनी जुर्रत व इस्तिक़ामत का मुज़ाहिरा फ़रमाया, उनकी खिदमतों में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए है। मैं दुआ गो हूँ खालिक़ कायनात आज के इस प्रोग्राम को कबूल व मंजूर फरमाए। ये सिरात मुस्तकीम के ज़ेर एहतमाम प्रोग्राम जारी सारी हैं, जिनकी सरपरस्ती मुफ़क्किर मिल्लत इस्लामिया क़ातिए राफ़ज़ियत व ख़ारजियत व नजदियत कंज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ़ जलाली साहब फरमाते हैं। और उस इदारे के ज़ेर एहतमाम जितने भी यहाँ पर अराकीन व मेंबरान हैं, उलमा की सूरत में और अवामुन्नास की सूरत में, अल्लाह करीम सबको कदम कदम पर खैर व बरकत अता फ़रमाए। हमारे भाई हकीम महबूब साहब और बरादर अज़ीज़ हज़रत मोहम्मद बिलाल साहब और दीगर जितने भी इनके दोस्त अहबाब हैं, जिन्होंने आज की इस महफ़िल को तरतीब दिया, मैं सब के नाम तो नहीं जानता, लेकिन ये दुआ ज़रूरी समझता हूँ अल्लाह ताला इन सब की इज़्ज़त व वक़ार में बरकतें अता फ़रमाए। हमारे बहुत ही प्यारे भाई मोहम्मद इमरान फ़ख्र साहिब सियालवी, जो कि बेहतरीन क़ारी कुरान हैं, तिलावत फ़रमाते हैं। आपके ज़रिए से हमें पैगाम मिला कि आप यहाँ पर आएंगे और अपना सबक सुना कर जाएंगे। अल्लाह की तौफ़ीक़ से यह टाइम तय पाया था, मैं हाज़िर खिदमत हूँ। आप तवज्जो रखेंगे इंशाअल्लाह, जो हमारा वक्त है उस दायरे में रहते हुए मैं आपसे बात करूँगा। जो सिक्योरिटी कर रहे हैं उसके अलावा जितने अहबाब खड़े हैं, अगर सामने आकर बैठ जाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। इधर बैठेंगे तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, मतलब वो सामने अगर आके बैठ जाएंगे तो आसानी होगी। जो अहबाब खड़े हैं, रौनक भी बढ़ जाएगी महफ़िल की, सामने चल के बैठेंगे तो, और आने वालों को भी मोहब्बत से आप बिठा देंगे तो इंशाअल्लाह खैर हो जाएगी। अल्लाह करीम ये जितने जवान हैं इनकी भी ज़िंदगी में बरकत दे और आप सबको भी अल्लाह ताला खैर व बरकत और माला माल फरमा दे अपनी रहमत के साथ। आइए, जो मौजू है, उन्वान है, वो इश्तिहार पे है, और उसी मुनासबत से मैंने कुरान मजीद बुरहान रशीद की आयत करीमा को तिलावत किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता। फरमाया जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं उन्हें तुम मुर्दा सोच भी नहीं सकते हो। अच्छा, दूसरा पारा अगर आप पढ़े ना तो वहां पर है कि तुम उन्हें मुर्दा कह भी नहीं सकते हो, वहां पर कहने पर पाबंदी थी, और इस आयत में फरमाया कि तुम सोच भी नहीं सकते, सोचने पर भी पाबंदी लगा दी। मुर्दा ना कह सकते हो ना सोच सकते हो। अच्छा, अगर कहना पड़े तो क्या कहना है? फरमाया बल अहयाउन, बल्कि वो तो जिंदा है। अब आप ना पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं, कुछ बातें होती है जिनको जल्दी से समझ जाया करें, और वो ये हैं, शहीद मकाम शहादत हासिल करता है, कब्र में जाता है, उसका जनाजा पढ़ा जाता है, सब कुछ होता है, लेकिन इसके बावजूद फरमाया कि इसको मुर्दा नहीं तुम कह सकते। अब ये सोचने वाली बात है, जब वो अपनी जान का नजराना पेश करेगा तो कहाँ रखेंगे? कहा कब्र में रखेंगे, तो कब्र में जाके भी जिंदा है। कहाँ जी, है तो जिंदा, शहीद है, रब ने कहा है। तो मैंने कहा फिर ये मसला तो कम अज कम उम्मत का हल हो जाना चाहिए कि कुछ हस्तियां कब्रों में जाके भी जिंदा होती हैं। फिर इख्तलाफ किस बात का है? फिर झगड़ा किस बात का है? फिर ये जो झगड़ा करते हैं कि कब्रों वाले जिंदा नहीं होते, उनको चाहिए, हमारी तरफ से दावत फिक्र है, अपने मुर्दों को आग लगा दिया करें बराए मेहरबानी। हालांकि ये शहीद के बारे में है, ये उसका मनसब शहादत है कि ये कहा गया कि तुम उसे मुर्दा सोच भी नहीं सकते, वरना आम मुर्दा भी कब्र में जाए ना तो उसको भी जिंदा किया जाता है। अगर जिंदा नहीं होता तो सवालों के जवाब कौन देता है? समझ आ रही है आप हजरात को? फ्रंट सीटों वाले सुभान अल्लाह कह सकते हैं अगर आती है तो ये सवालों के जवाब कौन देता है? कहा जी वो तो वही दिंदा है ਜਿਹੜਾ मर के गया है। तो मैं क्या फिर वो मरिया ही किदां दिती जाता है? अगर नहीं उन्होंने जिंदा तो किया है। तो मैं क्या ऐ तो तेन समझाते बैठे हैं।
यही तो असल मसला है जो लोग समझने के लिए तैयार नहीं है और बड़े धीरे से कह देते नहीं जी जो मर गया तो फिर कितना सुननगे, तो मैं फिर अगला ते रौला मुका। यही तो मसला है। अगर वो नहीं ही सुनते थे तो मेरे हबीबे पाक ने यह क्यों फरमाया कि जब भी कब्रिस्तान जाना है तो चल के कहना है अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। जे सुनते ही नहीं तो सलाम के मिट्टी दी ढेरियां होंदा पिया है। मैं लोगों का दिमाग खराब हो गया यार। हबीबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तालीमात पढ़े, ये साहिब बारे शरीयत को पढ़े ना, कब्रिस्तान वाला चैप्टर, उसके अंदर आपने इस बात को लिखा है। तवज्जो है जी, सुना दूं आप हज़रात को। मोबाइल चो निकल मुंडिया जरा तकरीर सुन लो, किसी मोबाइल चो निकल के भी सुन लिया करो। तो आपने फरमाया कि जब कोई कब्रिस्तान, अच्छा ये हदीस शरीफ में भी है, सिर्फ ये नहीं कि ये मसला लिख दिया साहिब बारे शरीयत ने, ये हदीस शरीफ में भी है। फरमाया जब कोई कब्रिस्तान जाए तो कब्र के ऊपर पांव रख कर ना चले और कब्र के साथ टेक लगा के ना बैठे। कहा क्यों? फरमाया बीच वाले को तकलीफ होती है। मैं क्या हुण भी कह मुर्दे जे सारे बंदे दा पुत्र बन, मुर्दा उन्नी देर हुंदा है जिन्नी देर तक उहदा जनाजा पढ़ के उन्होंने अल्लाह की रहमत दे सपुर्द नहीं कर देंगे। ये भी कानून कुदरत है भी ये इन्नी देर इंज होना है। तो जो नहीं फरमा रहे आप हजरात, ये कानून कुदरत है कि इतनी देर ऐसा होना है, चूंकि उसने मौत का जायका चखना है। बस अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। मौत का जायका आम अवाम चखे तो कब्र में चल के जिंदा है, तो जो हर कब्र में आता है फिर उसके बारे में क्या नजरिया है? तो फिर सैयदी आला हजरत ने सही फरमाया ना, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला मेरी चश्मे आलम से। आज ये मसला लोग कैमरे ड्रामे बनाए जी जनाब। तो यहां पर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने बड़ी खास बात लिखी, आप वो भी सुन लें ताकि एक और लहजे से आपको बात समझ आ जाए। फरमाते हैं एक है मकाम शहादत और एक है मकाम नबूवत। मकाम शहादत नीचे है और मकाम नबूवत ऊपर है। जब नीचे वाले मकाम वाले को रब ने मरने नहीं दिया, बात समझा करें, तो जिसका फिर मकाम नबूवत में हो और नबियों का इमाम हो, फिर हिसाब आप खुद लगा लें फिर उनका हाल क्या होगा। अल्लाह ताला बस हमें समझने की तौफीक अता फरमा दे। बात इतना मसला हल हो गया। फरमाया शहीद को तुम मुर्दा नहीं कह सकते। अच्छा यहां पर एक बात काबिल गौर और भी है, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाह, फरमाया जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए। अच्छा यहां अगर थोड़ा सा मुनसिब मिजाजी से देखा जाए ना, तो यह देखना है कि मौत के वक्त वो कहां था, उसकी पिछली जिंदगी पर तुम सवाल नहीं कर सकते। यह पॉइंट सोचने वाला है। फी सबीलिल्लाह ये नहीं कहा पूरी जिंदगी, नहीं, फरमाया मौत के बाद कहां है, अल्लाह की राह में। फरमाया रब उसे मरने नहीं देता। यार जिसकी फकत मौत अल्लाह की राह में आ जाए उसका ये हाल है, तो जिसकी सांस सांस रब के लिए है, फिर बताइए उनका हाल क्या होगा? बताए ना जरा, बात समझ आ रही है आप हजरात को? तो इस तरह अगर आप अपना दिमाग खोलें तो आपको अकीदा आले सुन्नत भी समझ आएगा और साथ ही साथ कुरान का जो असल फहम है फहमे दीन की सूरत में, वो भी आपको समझ आ सकता है। गिरामी कदर हजरात, अब थोड़ा सा आगे चलिए। फरमाया शहीद जिंदा हैं। क्या है? शहीद है, जिंदा है। इनको तो मुर्दा नहीं कह सकते। यार कमाल वाली गल नहीं, बंदा मार के कब्र च छोड़ गया फिर मुर्दा नहीं कह सकते। और यहां पर आपको एक और बात भी समझाऊं, कुरान मजीद बुरहान रशीद में ना बाज लोग इस आयत को तो नहीं समझ सके, उन्होंने इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ये एक आयत करीमा है, इसको पढ़ा और कहा अल्लाह ने फरमाया मुर्दे सुनते नहीं। तो मैं कह मुर्दे सुनते ही नहीं, जिंदा सुनता है क्या हो? तो मैं कह शहीद तो जिंदा है, फिर तो सुनता है ना। और वैसे भी आप जरा गौर से सुनिएगा इस बात को, ये जो आयत करीमा ना इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ये कब्र वाले मुर्दे के लिए है ही नहीं, ये याद रख लें, ये कब्र वाले मुर्दे के लिए नहीं है। आप पढ़ के देखें जरा, ये उन लोगों के लिए है जिनको नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दावत दी इस्लाम की। अबू जहल एंड कंपनी, सौखा कर दे कम तोड़ा है, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा तो आका करीम अलैहिस्सलाम के कल्बे अथर पर बड़ा गिरां गुजरा कि मैं इतनी मेहनत करता हूं, ये फिर कलमा नहीं पढ़ते। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन्नका ला तुस्मिउल मौता, हबीबे जेड़े मुर्दे फिरदे ने ना, जेड़ा तुहाडे च जिंदा बैठा है वो तो बोले ना। मैंने तो तुहाडे कब्रिस्तान दा कोई नहीं पता किथे काका, नाल ही है, मैनू लगदा को असर होया बैठा जे तुहाडे। अल्लाह दा नाम गोडे छड्ड, गोडे छड्ड के बह, तुम गोडे छड्डो अल्लाह दे बंदे, हुणे नाल ही गोडे फड़ी बैठे हो। तो तुसीं जेड़ा लम्मी जिंदगी का सफर करना है, स्टेज से भी उलमा तो मेरे सर के ताज हैं, जेड़े मेरे वर्गे हो बोल सकते हो तुसीं भी। साडा क्या भी मसला है ना, लोग झूठ ते बोलते ने, तुसीं सच ते नहीं बोलते।
ये आले सुन्नत तुम्हारा बहुत बड़ा मसला है। वो अपने झूठ ते ना रौला पाਉਂਦਾ जे लोगों सच लगन लग पैदा तो तुम सच ते चुप बैठे होंगे हो भी पता नहीं मौलवी साहब ने की आखे। ये अब आपको जागना पड़ेगा। जो बहुत तकवे का लोड होया ना तुहाडे उत्ते इनू ला के तो सुभान अल्लाह आखो ते हाथ चुक के बोलो सारे। कोई भी आलिम होवे ना मेहरबानी करके बोल लिया करो ताई तुहाडी गल दा कोई असर बनेगा ना। अब इस बात को समझे आप हजरात। तो अल्लाह ताला ने उनके लिए कहा कि जेडे मुर्दे फिर देना इन्हें तुहाडी गल कोई नहीं सुननी। असल था उन लोगों के लिए इन्होंने चुक के जनाब लिया अपने मरण वाले फिट कर दिता है। जबकि मरने वाले सुनते हैं या नहीं मैं पहले आपको सुना चुका हूं। अगर ये मरण वाले के बारे है तो फिर कबर आने का सलाम किधर गया तो कबर वाले उठ के जवाब किवें दिंदे ते कबर ते टेक लाने वाला मसला किधर गया फिर या तो उसका कोई जवाब दे। आखिर ये तो नहीं मैनू पता तो मैं क्या पता हुंदा ते सुननी ना हुंदा। कुरान मजीद को तो समझना पड़ेगा ना। तमाम तर आयात और हादीस सामने रख के फिर नतीजा निकाल फिर मजा आए। ऐसे नहीं बात समझ आएगी। मोबाइल जेब च पा के मोबाइल अपनी हिस्ट्री में नहीं है इन जेब च पाओ। अब जरा अगली बात सुनिएगा। अब यहां पर यह बात है जो आप खुलेगी तो आपको मकाम शहीद समझ आएगा। अल्लाह ने फरमाया ये जो मुर्दे तेरी बात नहीं सुनेंगे हालांकि वो जींदे फिरदे ने हालांकि वो साह लेंदे फिरदे ने वो टुरदे फिरदे ने। तवज्जो है जी साहब मुर्दे क्यों ने जी अल्लाह ने आख्या है तो मैं तू तो कहता सी भी होर कुछ ए हुण की बनया खलोता है। हमारे यहां मुर्दा किसको कहते हैं जिसकी सांसें निकल जाए। मैं क्या ओदियां तो है न ला ना ते जे तू कहना सामा निकल जान बंदा मर जाता आ शहीदियां निकलियां पईयां ते रब ने आख्या जिंदा है। हुण दस कहंदा कारी साहब तुसी तो सानू नवें राह ते लाता। गल तो ठीक आ बई शहीद फौत होके कबर च टुर गया रब कहंदा खबरदार जे मुर्दा आखे ही तां। समझ आउंदी पई है। और ये काफिर जींदे फिरदे ने तो रब ने आख्या मुर्दे ने आप अजे सामा ते फिरने आ। क्यों भाई को सुन लोगे गल क्या जवाब है इसका। कहंदा जी एदा नहीं पता आ तैनूं दसां। भाईजान यही तो फलसफा है जिसको समझना चाहिए। सूफिया कहते हैं आसामा चलन ते ना चलन एदा हुक्म है जाहिर तक। एदा हुक्म क्या है जाहिर तक। बस साह चलती पई है जींदा है साह निकल गई है मुर्दा है ए जाहिर तक है। मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही है और जाहिर पर हुक्म भी यही लगता है। लेकिन फरमाया एक होती है हकीकत। क्या होती है हकीकत। हकीकत में मौत और जिंदगी सांसें चलने और ना चलने का नाम नहीं है। तो तुसी आखोगे अतारी साहब फिर वो क्या है। मैं कहा कुरान की ये आयात जो बता रही है ना बंदे जिंदा सन ते रब ने मुर्दा कह छड़िया बंदे कबरें सन ते रब ने जिंदा कह छड़िया है। वो काका इत्थे गल ही हो रहा है। आखे फिर वो दसो यार तुसा तो परेशान कर दिता है। मैं कहा सुन्नी कदी परेशान नहीं करता हूं। समझ आ रही है। सुन्नी कभी परेशान नहीं करता। आखे फिर परेशानी कड्डो। मैं कह जी तुसी तकड़े हो तो आप परेशानी हुणे काढ़ लेने जनाब। और वो ये है इधर देखें यहां पर सूफिया ने नुक्ता लिखा फिर मौत और जिंदगी अगर सांसों की वजह से नहीं है सिर्फ ये जाहिरी बात है हकीकत में फिर क्या है। और इसको आप फलसफा समझ लें कि मौत और जिंदगी का फलसफा क्या है। वो फलसफा ये है बंदे जिंदा हैं तो मुर्दा कह दिया बंदे कब्र में चले गए तो जिंदा कह दिया। तो फिर क्या है वो चीज जिसने जिंदा लोगों को मार दिया और मुर्दों को जिंदा कर दिया। समझ आ रही है ना। ओ शय लब्बांगे ओ जे फलसफा। तो कहते हैं वो क्या है। सुन लीजिए जुमला अल्लाह करके आपके दिल की तह तक उतरे फिर आपकी जुबान पर सुभान अल्लाह की सूरत में खुशबू निकले तो मजा आए। सूफिया कहते हैं वो चीज जिसने जिंदों को मार डाला और वो चीज जिसने कब्र वालों को जिंदा कर दिया यानी शहीदों को और जिनको मार डाला काफिर हैं। क्या चीज है। फरमाया उस चीज का नाम है ताल्लुक़े मुस्तफा। जिसका ताल्लुक टूट गया वो जिंदा भी है तो मुर्दा है और जिसका ताल्लुक जुड़ गया वो कब्र में भी है तो जिंदा है। सारे बोल लो नहीं शर्म आनी चाहिए थानू। क्यों भाई को गल समझ आई कि कोई नहीं आई। जज़ाकल्लाह सियालवी साहब को गल समझ आई मेरे चन्न। क्या समझाया आपने।
इस बात को जब समझेंगे, ये असल मसला है ताल्लुक मुस्तफा का। अगर हुजूर से ताल्लुक जुड़ गया तो वो कब्र में चला गया, तब भी जिंदा है। अगर ताल्लुक टूट गया तो सामने दौड़िया फिरदा फिर भी मुर्दा है। हुण दस जिंदगी किहनूं कहंदे ने? हाय हाय हाय, हुण समझ आई है? यही गल है। अज जिन्ने बैठे हो ना, अपने दिल नूं पुछ, मेरा किन्ना ताल्लुक है गुंबद खजरा दे नाल? अपने ताल्लुक को जोड़ के जा हुजूर के साथ। जे तेरा ताल्लुक जुड़ जावे ना, तो फिर या रसूल अल्लाह तेनू शिरक नहीं दिसेगा। सदके जावा तुहाडी चोप तो, सदके जावा। फिर सलातो सलाम तेनू शिरक नहीं दिसेगा। समझ आ रही है? फिर तू आखेगा या नबी सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। फिर तू आखेगा काका असल ये मसला है। तो कहने का मकसद ये है फलसफा शहादत। और आपने एक जुमला सुना होगा, शहीद की जो मौत है कौम की हयात है। ऐ सुने जे आप तो शहीद हो गया तो तुहानू हयाती किवें दे गया? मेरा ख्याल है को मैं को नवी तकरीर तो नहीं शुरू कर बैठा है? सोर लावा मेरी है ही कोई नहीं, लोनी की सोर मेरी है ही कोई। मैं बेसुरा बंदा जे, लेकिन गल्लां मैं सोर दियां करदा हुंदा। लेकिन मेरा ख्याल है आप परेशान हो गए कि यार किहड़ी गल कर छड़ी है। समझ आ रही है आप हजरात को? शहीद की जो मौत है कौम की हयात है। वे मौत दे विच भी कदी हयात हुई है? बोलो, ये जुमला क्यों बोलिया जाता है? मैं स्कूलों दियां कंधां ते लिख दिता, हुण 14 अगस्त आउंदी पई, इन्हां ने कढ़ लेने स्कूलों स्कूटरां दे सलंसर ते बाजे मूंह च पा लेने ने, ते ए आज़ादी मनाउण डे ने। मैं कहा पुत्तर तेरा दादा कदी शहीद होया हुंदा ना आज़ादी पाकिस्तान दे विच? समझ आ रही है ना? तेरी कुछ लुट्टी हुंदी ना होना, माल दौलत माल तेनू लग पते जांदे बई इंज आज़ादियां हुंदियां ने। ओ बाबा खादिम सच्चा सी। ये आज़ादियां नहीं कि जड़ियां तुसी लई फिरदे हो। हुण बाबा जी दी क्या बात है, बाबा जी दी क्या बात है, बाबा जी दी क्या बात है, बाबा जी दी। जब तक सूरज चांद रहेगा, सूरज चांद रहेगा। तवज्जो है सब हज़रात की? तवज्जो है जी सब हज़रात की? वो कहते सन इन्हां दे सामने ना, इन्हां दे सामने प्लास्टिक दियां लत्तां ते सिर जेड़े हुंदे ना, वो बना के ना वो इन्हां दे सामने टंगो। इन्हां नूं पता लगे इंज लत्तां फड़ियां गए, इंज सिर वड्डेगा, इंज कुर्बानियां होईयां सन। समझ आ रही है? फिर पाकिस्तान बनिया सी। ये तो रक्षे बैठे ने, कार च बैठे ने, झंडा पाकिस्तान दा सिर ते बने, अंदर गाने इंडिया दे चलदे पै रहे। मैं कहा तू आज़ादी बना लै। समझ आ रही है आप हज़रात को कि कोई नहीं आ रही? मेरे भाई शऊर की दुनिया में निकले। ये शऊर देते देते हमारे उलमा यकीन करें कई अल्लाह की रहमत के सिपुर्द हो गए। नूरानी साहब की बला को देखें। समझ आ रही है मेरी बात की? क्या मिशन था और लेके चले। आप पीर सियाल को देखें, क्या मिशन था, लेके चले। समझ आ रही है ना आप हजरात को? आप आला हजरत को देखें। और इस पाकिस्तान में सबसे पहले ये हाल ही में जिसने उंगली से पकड़कर सबको चलना सिखाया, वो कंजुल उलमा डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली भी है। उसे भी देखें। क्यों अपने उलमा की खिदमतों को बयान नहीं करते हो? बाबा जी को देखें, उनका मिशन कहां गया, सबके सामने है, पूरी दुनिया ने माना है। और बाबा जी पीर मोहम्मद इलियास कादरी को देखें, कैसे कैसे हीरे अल्लाह ने हमें अता फरमाए। लेकिन हमारे कई लोगों के मिजाज अपने हैं। अपने बाबे का नाम है तड़फते ने यकदम, दुए दा चुप करके बह जाते ने। सारे ही साडे ने पुत, सारे ही साडे ने। ये सारे ते बोलिया करो। ये जो तुमने पार्टियां बना लिया तो नुकसान देनगियां। हम सुन्नी हैं। आप जो आपका मिजाज है आप उसके मुताबिक काम करें, लेकिन मानत सारे होना। समझ आ रही है आप हज़रात नूं? तो आप अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को मत भूलें। यह तो फलसफा शहादत है ही नहीं है। फलसफा शहादत क्या है? शहीद की जो मौत है कौम की हयात है। अगर नहीं समझ आऊंगा ना तो ये तो मैं आसान करके आपकी खिदमत में अर्ज कर दे। इसका मतलब ये है, जो शहीद होता है ना अपनी जान तो दे देता है, पर जो उसका नजरिया होता है ना उस पर जब जान देता है,
तो फिर वो एक तो कब्र में चला जाता है, बाकी सारे उस मिशन के साथ हो जाते हैं। जैसे मुमताज कादरी था, एक बंदे को उन्होंने फांसी दे दी, ऐ जी तू काम कीता ही क्यों है? मैं कहना जिन्ने बैठे जे सारे मुमताज कादरी बैठे, साढ़े सामने कोई गुस्ताखी करे सही, हम भी चाहते हैं कानून हरकत में आए, पर हूं कानून ते अपने आप बेलियां दे मगर होया ना, उन्होंने फड़ ला, उन्होंने टक ला, उन्होंने कड़ ला, उन्होंने ऐदा कर ला, उन्होंने ये कानून उन्होंने पता नहीं थले हुंदा की पिया है, इनू तो है भी मैनू कुछ ना होवे। मैं कहता मतलब तू मतलब दा कानून है, तू मुस्तफा दा कानून हुंदा ना। आज ये हालत ना होती, कानून को चाहिए कि जी नींद शीन ते है हवस का मौसम है, उठो मेरा पुत तू अजे सुता है, कानून को जागना चाहिए, समझ आ रही है। और देखो ना ये लमदा लट वो बात बात करता बैठा, कोई पूछने वाला नहीं ओनू, तो जेड़े दिन किसी ने मुमताज कादरी बन के टपा कड़िया, फिर कहना यार ये तो लोग हो पाकिस्तान के अंदर तो लोग बहुत जज्बाती हैं। अन्नी दियो जज्बाती नहीं, कानून आ लिया तुसी सुते पे हो, उठो इन्हों लगाम पाओ, लट कुत्ता कितों आ गया है, समझ आ रही है? इन्हों लगाम पाओ ताकि तुहानू पता लगे भी फितना कौन करदा पिया है। इन्हों दीन दी समझ आ गई, बाकी सारी उम्मत नू समझ नहीं आई। ये मुंह ते मसूर दी दाल, उन्हां दी कुत्ती ते पौड़िया दी मां। मैनू पूरी मिसाल आउंदी है लेकिन मुझे पूरी पढ़ी नहीं, क्यों नहीं हजरत? तो कहने का मकसद ये क्या तमाशे हैं यार, इंज दीन हुंदा है? बाबे शाही कोई नहीं, मैं कहा तेरा अब्बा है नहीं, यही कर लईए, मां तो शाही कोई नहीं, मैं कहा लो जी ये तो खोती दा लगदा है। और मैंने कहा बिल्कुल, मैंने कहा ये तमाशे बनाए ने जनाब। बताओ इस पूरे पाकिस्तान, पूरे हिंद में, पूरे इस खित्ते में दीन किसने फैलाया? अल्लाह के वलियों ने फैलाया कि नहीं? बताओ मुझे। कल तक को लोगों को मुसलमान कर दे, आज जो शाही को नहीं, तू सिखा दा मुंडा है, बताओ ना, वो सिखा दा मुंडा है, सिख है। मैं उस मिर्जे से पूछना चाहता हूं क्या तमाशे बनाए ने जनाब, मुंह न मत्था खोता पहाड़ों लत्था। सोशल मीडिया ना होंदा तेन तो जानना ही किसी नहीं सी, शुक्र कर मोबाइलों ते चंद चवल तेन सुन, बंदा तो सुनता ही नहीं, जेड़ा सुनता है मैं तू कागज लिया, मैं तेन लिख के दिना, तू चबल है, तेन पता ही नहीं तू किहनू सुनन डे है, मैं तेन लिख के दिना, तू चबल नू सुनदा बैठा है। कमाल वाली गल यार, कई बंदे टेंशन ओदा फॉलोवर बैठा, दसो होर मंडा थोड़ा जिहा तमाशे बनाए ने लोगों ने जनाब। तुहानू है उलमा दे चेहरे दी नूरानियत कोई नहीं नजर आउंदी पई? ऐ ने रसूलुल्लाह दे दीन दे वारिस, ऐ नहीं असल दीन समझण वाले लोग। जेड़ा इंजीनियर है कंजरा रक्षे खोल के कस बेगैरता, ना तू मां दा बादब, ना तू प्यो दा बादब, ना तू सियाबा दा बादब, वलियां नू तू पै गया, पता नहीं केड़ी नस्ल दा है, बुलटेरिया। तमाशे बनाए ने जनाब, कोई गल हुंदी करन वाली यार, दीन ही सिखाया जाता जिवें ना तमाशा बनाया नेरी पाया। फिर असीं गल करिए तो कई हुंदे ने जिन्हां नू बहुत ही तकवा लोड आउंदा, नहीं कर जब उसको कुत्ता नहीं कहना, हो तेरी फुफी दा मुंडा है, ओ बैठे हो एवें जनाब, एवें कई मुंह बटाई बैठे हुंदे ने, चवल जानदी ना होवे तां वाह भाई वाह। जेड़ा गुस्ताख है रब ने कला कुत्ता नहीं आख्या, हरामदा आख्या, भुल च ना रही, समझ आ रही? आज ये पता नहीं केड़ी तलीम, हमने आला तलीम हासिल की। मैं कहा तेरी मैं आला तलीम जानना, जी इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर होंदी पई है ना, मैं सारी जानना तुहाडी। आ जड़ियां तुहाडियां यूनिवर्सिटियां जो कुछ हुंदा पिया ना, ये आला तलीम है, तो लख लानत है तुहाडे उत्ते, ये आला तलीम है। सिवाय बेगैरती और शराब तो, सिवाय बेहयाई तो तुसा सीखिया ही कुछ नहीं। और टीवियां नहीं, नहीं किसी को कहना कुछ नहीं चाहिए। तो मैं कहा तू शनाती काट दी, अब्बू वाले जगह तो ना लिख ला, कोई मसला नहीं है, नहीं तवज्जो फरमाई ना जा, नहीं गलत को गलत ना कहे, और तेरा पे हुआ कहां, गलत को गलत तो कहना पड़ेगा, सही नु सही कह ले, गलत नु गलत ना कह। बड़ी नवी सुन यार, किसी फलसफे सुनो, गलत को गलत ना कहे, कमाल वाली गल है। गलत को गलत ना कहे तो क्या कहें बताए, ऐ ही तो रौला है ना। हुन कहिए तो काफिर को काफिर ना कहें, मैं कह तू अब्बू बना, तू क्यों टेंशन ले गया? ये है दीन के गद्दार, ये है दीन के दुश्मन, और जिन्ने इन्नियां गल्लां कर दे जे एक बारी मैनू आयतल कुर्सी सुना दे, इन्हां दी इल्मी औकात है। सिर्फ ये दीन के दुश्मन लोग आ गए और अपने आप नहीं जी हम तो प्यार मोहब्बत, तू कर प्यार, तू सीखिया ही प्यार है, समझ आई ना? जिथे तू होर सीखिया भी की है। गिरामी कदर हजरात, इन्हां तो बच जाओ और समझो कि असल मसला क्या है। लेकिन गल मैं करता पिया सी, शहीद की जो मौत है कौम की
उसकी एक मिसाल दूं आप हजरात को। जब कोई एक्सीडेंट से मर जाए ना, भाई तो तेज रफ्तारी ना मुंडा मोड़ चो मुड़िया तो मर गया, तुम वेखना उस तो बाद जवान 2-3 महीने तक ना बड़ी ब्रेक मार के आराम ना मोटरसाइकिल चलाते हैं भी फलाने का मुंडा मर गया कितने मैं ना मर जा। इदा ही होंगे जी। किसी बंदे ने किसी को कतल किया, उन्होंने फांसी हो गई है ना, बाकी सारे डर जाएंगे यार ये काम नहीं करना, उन्होंने मुंडा टुंगिया गया तो वारी मेरी भी आ जानी। इदा ही होंगे ना, बोलो तो सही ना। यानी जेड़ा भी काम है ना जो तुहानू सजा मिलनी है ना तो तुसी डर जाना भी ये काम नहीं करना। मुमताज कादरी को फांसी हुई है, सारे मुमताज बनने वास्ते बैठे ने, वजह क्या है? ए क्यों नहीं डरे? मेरा सवाल है क्यों नहीं डरे? ये तो नहीं पता। मैं क्या पता हुंदा ना ते तेनू फलसफा शहादत समझ आ जाता। शहीद की जो मौत है कौम की, समझ आ रही है? वो आप तुर गया है लेकिन कौम नहीं डरती पई। सारे कहते मैं बनना मुमताज कादरी, मैं बनना। यार वजह क्या है? वो फांसी और 4 साल जेल च रखा, और कहते तुहानू यही तो पता नहीं है। समझ आई जे? शहीद की जो मौत है कौम की, वो ओदा मिशन जिंदा रह जाता है। मिशन है, मिशन वाली तो असल गल है दोस्ताने गिरामी। मिशन अगर जिंदा ना रखो तो नारे ना लाया करो। शहीद की जो मौत है कौम की हयात, अगर मिशन तो नहीं तो नारा नहीं लाना। आप देखें गाजी इल्मुद्दीन शहीद, तवज्जो है जी, वो जदों फांसी देने लगा ना उस वेले का जज, तवज्जो है, कहने लगा वेख ला यार तू बंदा मारिया चाहे तेन फांसी होने लगी है, तो हुण वेखना बाकी भी लोग कई होर गुस्ताखियां करनगे, फिर की हो गया सारे डर जाना। उन्हें आख्या पाया ना एवं चबड़ा ना मार जज, तू जरा अपना कम करना वो कम कर। तो उन्हें क्या की मतलब की? उन्हें आख्या मैनू फांसी हुई मेरे छुरे नू तो नहीं हुई, वो तो बाहर ही है ना। तवज्जो फरमाइए आप, मेरा नजरिया भी बाहर है, तू की समझा मैं टुर जाऊंगा तो काम बंद हो जाएगा। उन्हें आख्या थोड़ी धूड़ कट के रख देंगे। वेख लो जनाब, चाहिए सी उन्होंने वेख के सारे शहीद की जो मौत है कौम की। मुमताज कादरी को नहीं सी पता की बनना, उन्हें एक नहीं 7 भी कट्ठियां टपाइया। उन्हें आख्या सूर मारना मुड़े इंज दा मार दोबारा उठे ना, वो तो नहीं डरिया। है असल मतलब हुंदा। तो ओदे मिशन दे नाल हो तो काम ठीक है, मिशन दे नाल नहीं हो तो काम ठीक है। यही तो गल है ना। अजकल साडे नाराज नहीं होना, हो भी जाओ तो टेंशन वाली गल को नहीं, आप मसला सीधा दसीदा है। अजकल आ जेडे इमाम हुसैन का जिक्र करते हो और रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, साडे लोगों ने ना कईयां ने एक फैशन बना लिया, इनू मैं ड्रामा भी कह सकना और गल भी इदा ही है। इन्होंने समझा मुहर्रम दे काले कपड़े पा के असीं इमाम हुसैन को राजी कर लांगे। हजरात उलमा बैठे ने, पूछो सुन्नी मुंडा मुहर्रम काले कपड़े पा सकता है? वो वास्ते मना क्यों पाए जे? मेरा सवाल है। सारे चुप कर डर गया भी मौलवी किहड़े पासे टुर। और भैन तुसीं मिशन दे नाल नहीं खलोंदे, तुसीं ना फैशनां नाल खलोंदे। आ कईयां ने कड़े पा लै, हत्थे कड़े पा के टुर पए ने। कईयां ने 5-5 6-6 छल्ले पा लै, और ठोठे छल्ला पाई फिरदे ने। मैं कल नवीं सुन लो। हाँ हाँ तुसीं वेखिया होना। कईयां ने गलां च जीरियां पा लईयां, कईयां ने कन्नां च वालियां पा लईयां। मैं कह लो बई आ मुतमिन कमीना लगदे, कन्न च वाली पाई फिर। तेरी मां ने इनियां देगां सुखियां होनियां भी मुंडा जम पवे, तू फिर जनाना ही बनया वड्डा। हौसले नाल सुनना ही, और मेरी तकरीर गैरत वाला बंदा सुन सकता, दूसरे बंदे दे बस की गल नहीं है। और तुसीं मैनूं सुनदे रहंदे हो, मेरे सामने 500 बंदा बैठा हुआ 5000, अपना मिजाज है ये गल करना। हुण इस गल नूं समझिया जे जरा, और मिशन दे नाल खलो। तू की समझा काले कपड़े पा के तू इमाम हुसैन राजी कर लेगा? देखो यार अगर किसी का मजहब है ना काले कपड़े पाना, वो बेशक 2 जोड़े पा लो, तेरा मजहब है, सानू की? साडे सुनिया दा मजहब नहीं। खड़े करके सुनी 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 सुनी, साडे सुनिया दा मजहब ना। तुसी मुहर्रमा पा सकते हो, तशब्बुह बिर रवाफिद ना सोग दी नियत ना पा सकते हो, हराम है, नहीं पा सकते। अल्लाह खैर सल्ला। तो कहने का मकसद है सुन्नी क्यों पाते हो? और मेरा जुमला सुनी, अगले जुमले ते अगर दिल जमीर जींदा हो तो फिर बोलना ही, वरना नहीं। और मेरा चन्न काले कपड़ियां दे नाल इमाम हुसैन ने राजी नहीं होना, तू काले करतूत छड़ दे, मेरे हुसैन ने तेरे उत्ते राजी हो जाना। असल मसला है साडे लोग वेखा वखाई एवं काले सूट पाई जाते। ओ भैन तुहाडे वास्ते जायज ही नहीं है। सुनियो तुहानू हो की गया यार, जांदी करो भैन,
कड़े मड़े पाना। वो एक छोटे ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਖੇ ਇਮਾਮ ਜ਼ੈनुਲ ਆਬਦੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਨੇ ਪਵਾਇਆ ਸੀ? ਅਖੇ ਯਜ਼ੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ? ਅਖੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਆਪਾ ਯਜ਼ੀਦੀ ਆ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਾ ਆਵੇ, ਜੀ ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ? ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। इमाम हुसैन का मिशन क्या है? मिशन ते आओगे तो फिर कौम जिंदा रहेगी, नहीं तो मुर्दे हो। और सुनो उथे यजीद का मिशन, यह भी सुन लो। यजीद का मिशन है बेनमाजी, फासिक, फाजिर, शराबी, कबाबी, बेअदब, सहाबा दा, अहले बैत दा, गुस्ताख। बिल्कुल ए यजीद का मिशन जे, ए यजीद का सबक जे, ए यजीद का किरदार जे। हुण आ जाओ इमाम हुसैन दे किरदार। जिंदा दिल बंदा बोले दूए दी मैनू लोड़ ही कोई नहीं। समझ आई चुके जिन्हां दा जिक्र मैं करदा पिया, मेरा काका वो नेज़ियां ते चढ़ के भी बोलते रह सकना। हक बनदा है असीं उन्हां दे नां ते बोलीए। इमाम हुसैन दा मिशन सब तो पहले नमाज है, फिर तिलावत है, फिर सजदा है, फिर औरतां दा पर्दा है, फिर रोना पिटना नहीं सबर है, फिर सहाबा दा अदब है, अहले बैत दा अदब है। ए इमाम हुसैन दा मिशन है। तवज्जो है? बात समझ आ रही है? आ जाइए, दो चार बातें और भी करनी है मैंने आपसे। सारा साल कोई काम करे यजीद आले ते 10 मुहर्रम नूं देगां पकावे इमाम हुसैन दियां। चुप आ गई बनया भाई, बस गया ना जी। मेरा पुत्र आप मिशन दे नाल है ही नहीं। फिर कहते साडे मुल्क के हुक्मरान खराब हो गए, साड़ियां अदालतां बिक गईयां, साड़ी थाने नहीं सुनता कोई, साडे ताजर खराब हो गए, साडे जिमीदार खराब हो गए, साडे चौरी खराब हो गए। मैं क्या माशाल्लाह तू तो तहज्जुद गुज़ार फखरुद्दीन है ना है? तो सा इमाम हुसैन का मिशन ही छड़ दिता है। इमाम दे मिशन ते रहो तो गल तां बने ना। सारा साल बेनमाजी, फासिक, फाजिर, शराबी, कबाबी, बेअदब, सहाबा दा, अहले बैत दा ते 10 मुहर्रम नूं देगा इमाम हुसैन दियां। 2 पीपे पानी दे ठंडे करके सड़क ते आओ पानी पियो इमाम हुसैन दे नां ते पानी पियो। इमाम हुसैन दे मिशन ते कदी नमाज ही पढ़ी हो? इमाम हुसैन दे मिशन ते सारा साल कदी कुरान पढ़िया ही? इमाम हुसैन दे मिशन ते कदी अपनी बीबियां नूं पर्दा कराया ही? इमाम हुसैन दे मिशन ते कदी रोना पिटना बंद कीता ही? इमाम हुसैन दे मिशन ते कदी सहाबा दा अदब कीता ही? सुन्नी तो बोले ना, मैनूं हुण पता नहीं केड़ा बैठा मिशन यजीद आले तो देगा हुसैन दियां। मैं कहा बल्ले तेरी जिन्नी लतरेशन इमाम हुसैन ने करनी है ना। मैं तो सही दस किसी और ने नहीं करनी। कम यजीद आले देगा मेरिया, ओए मजा पावे कम हुसैन आले कर। तू एक गिलास पानी का भी पिवा दिता हुसैन ने तेरे उत्ते राजी हो जाना। और ये किहड़ा मिशन है इमाम हुसैन का जिहड़ा 10 दिन तेनू बड़ा जोश चढ़दा, 10 दिनों तो बाद पता ही कोई तू गया किधर, वो किधर गए हुसैनी सारे, वो तो लभदे ही नहीं, किधर गए सारे। बैठे हो जागो तो सही ना, लदो टेंशन ही ले जाते हो। सुन्नी बन के तो जागो ना, इमाम के मिशन के साथ खड़े हो जाओ। जदों किरदार ही नहीं है और शहीद की जो मौत है कौम की हयात है और कौम नूं मिशन दे के जाता है। कौम और मिशन जिंदा ही ना रखे तो फायदा, मिशन जिंदा रख इमाम दा। क्योंकि समझा भी ये पानी जनाब अली 2 पीपे ठंडे करके तो जनाब अली पाली रूह अफजा तो इमाम हुसैन के नाम से पिलाता। वाह भाई वाह, ये कि हुसैनीयत है। उस दिन दियां नमाज़ां नहीं पढ़ियां। पूरा साल जिन्ने बड़े हाथ नहीं खड़े करने, दसो किन्ने बंदे हो जिहड़े हर रोज कुरान पढ़ते हो, तिलावत करते हो या वेखते हो? मैं क्या हाथ नहीं खड़े करने? 3 बंदे ने हाथ खड़े किए। चलो ये भी हिम्मत वाली गल है। एडे मजमे 3 बंदे तो है ना, यह मुसलमानों का मजमा। सानू रोजाना अपने हाथ नाल खोल के कुरान पढ़ना चाहिए। कुरान खोलन की अपनी इबादत का सवाब है, वेखण का अपना सवाब है, पढ़न का अपना सवाब है, चुमन का अपना सवाब है। ये ऐसी प्यारी रब की किताब है। और इमाम हुसैन ऐसे कारी ने नेज़े ते चढ़ के भी चुप नहीं कीते। और मिर्जे लट को सवाल होया है
सुन लिया जे गूगल सर्चर बैठो, एक बंदे ने सवाल किया, पहलो तो सवाल करने वाले कमीने तो मैनू बड़ा हैरत होंगी है भी पुछदी उस चवल नूं चल के ने जिहदा तल्लक ही दीन नाल। इमाम साहब ने नेज़े ते कुरान पढ़िया, कहते नहीं नहीं ये मुमकिन ही नहीं, जो बंदा मर जाए ना वो नहीं पढ़ सकता है, तो सुनिया ने पढ़ाया है जनाब, तो है ही नहीं। मैं कहा हाँ जिवें तेरा हलाली होना मुमकिन नहीं, वो असल सारे मसले अपने तो ही फिट की जाता है ना। है जी, ठीक है जी। जाहिर सी बात, साडे उलमा ने ना बड़े सोहने जवाब किताबां खोलियां, हवाले दिते आ, उन्होंने असर ही कोई नहीं। वो मैं कहा जिद्दां दा मुंह उदां दी चंड मारो, वेखियो चीकां निकलदियां। वाह बई वाह, तुसां के समझिया हुण, तुसां वेखिया नहीं तड़फदा फिरदा है। फकीर ने बस 2-4 फक्के दिते ने, बड़ियां फकियां लै, सारे फकी फुकी बंद हो गए, सुकून हो गया, ठंड पै गई है। हुण तस्वीरां ला के उन्होंने पता हुण वायरल तो यही है ना, तस्वीरां ला गल करदा विच गल हुंदी कोई नहीं। मैं कहा कोई नहीं, हुण मैं तेरे सिर हाँ। वो जिहड़े किताबां तो जवाब देंदे ने, अल्लाह तुहानूं तुसां भी मंड के रखो ते आपां भी मंड झाड़ के रखांगे, टेंशन नहीं लैनी। मैं कहा इहदा इलाज होना इंज करांगे, बैठे। इस बात को आप समझने की कोशिश करें हजरात। इमाम पाक ने नेज़े पर चढ़ कभी कुरान पढ़ा, और आप 10 मुहर्रम वाले दिन मसीते बह के भी नहीं पढ़ सके। अजे नहीं आप बैठे हैं और कई तमाशे वेखण जांदे जे खोतियां घोड़ियां दे, कोई शर्म करे हो गया ना चुप, उतले सा उत्ते थल्ले सुन्नी बन के सुनिया कर। ऐ तुहानूं रौला सी डॉक्टर जलाली साहब तो, ऐ रौला सी बाबे खादिम तो, ऐ रौला तुहानूं साडे तो भी सीधियां गल्लां। ते मैं कहा हुण पुठी किदां करां, गल तो सीधी करनी पै गई ना जी। और मेरे भाई खुदा वास्ते इमाम पाक दे मिशन दे नाल खड़े हो जाओ। क्या मैं उम्मीद करांगा कि मिशन हुसैन दे नाल खड़े हो जाओगे? और यह देखो साडे पाकिस्तान जदों बनिया ते जिहड़े इत्थे शहादतां दित्तियां, उन्हां दा मिशन पता की सी? ए पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह इस दी बुनियाद ते बनिया ताकि इत्थे हुजूर दा निजाम आ जावे। लेकिन अज ताईं ये डाकू आए, हुण भी तुहाडा निगरान वजीर आजम जिहड़ा आ रहा अमरीका ले घल रहा ने, किसी भुल च ना रहा जे। तुसीं पक्के पक्के गुलाम हो, किसी असीं भी विच ही हां, किसी भुल च ना रहा जे। तुसीं पता नहीं कदों अपना हक लैना है, समझ आ रही? वो जिहड़ा हुण जेल च बैठा है, उन्होंने बड़ा शौक सी जी मैं तुहानूं आज़ादी दवावांगा, पर ये आज़ादी किहड़ी है भी तू लब्बैक वाले नूं पै गया हुण जेल च पिया है। मैं क्या पुत्र ए काश के मेरी कोई स्पीच उहदे ताईं पहुंचावे, अल्लाह दी बारगाह च बैठ के तौबा कर ला, बाबे खादिम को माफी मंग ला, तू बड़ियां ज्यादतियां कीतियां, डॉक्टर साहब को माफी मंग ला, सारे उलमाए अहले सुन्नत को माफी मंग ला, तू ज्यादतियां कीतियां, तू मसीतां वेलियां कीतियां, तू उलमा नूं फड़ाया, तू डांगा मारियां, तू बंदे शहीद करवाए। उदों कहते सी उत्तों आर्डर आया, मैं क्या इहदे तो भी उत्तों एक है ही, हुण ओ आया ही। दस किधर गई तेरी बदमाशी, ते किधर गई फिरौनीयत? काश के को समझा। अज भी ये माफी मांग लै ना तो दुनिया नालों कदरों बेहतर है, लेकिन माफी मंगना जरूरी है, वरना पुत्र सानू याद है मसीतां दी अलमारियां भनना, ये बूटा सने जदों फड़दे सन ना जालिम, सानू सारा चेता है। और जेड़ा जेड़ा इहदे विच बाबे ने आख्या सी या अल्लाह इन्हां नूं गिण लै, इन्हां नूं इंज ही बर्बाद करना है। अज हुण जेड़ा भी छड्डदा पीटीआई नाल कहंदा ओ मैं छोड़ रोंदे सन, तो मैनूं एक बंदा कहंदा रोंदे क्यों ने? मैं कहा बाबे ने आख्या सी तुसां भी रोना है, तुहाड़ियां नस्लां भी रोना है, और उन्हें जो आख्या हो गया। इनू बाबे दियां बददुआवां लै गईयां, इनू उलमा अहले सुन्नत दियां बददुआवां लै गईयां, इनू आ गरीबां दियां बददुआवां लै गईयां। तुसां की समझे? ओ अच्छा अजे भी कई चबड़ इदां दे आए अकवामे मुत्तहिदा चल के उन्हें हजूर दी गल कीती ते सी। मैं क्या उत्थे कदी करदा ना बाबा, उत्थे कदी कल डॉक्टर जलाली नो ओ तैनूं दस्से भी गल करी दी किदां है। ये दाढ़ी मुंडे ते उत्थे चल के बक बक कर ही लैंदे ने, कोई सुन्नत दे सांचे चलिया। हुण डॉक्टर जलाली जिड्डा 7.5 फुट दा कद होवे ते चेहरे दे उत्ते हदीस दा और कुरान दा नूर होवे, एक घर दे विच सहाबा दी मुहब्बत, दूसरे चाहले बैत दी मुहब्बत होवे, वलियां दी निगाह सीने ते होवे, फिर बाबा उत्थे चल के गल करे तो सवाद ना आ जाए। बैठे सारी याती क्रिकेट खेडण वाला इनू बड़ी गल करनी आउंदी है, गल कर चलो डॉक्टर जलाली साहब नूं सदना, फकीर नूं सद तेनूं गल करके विखा चबड़ा मार दिओ जनाब। उत्थे गल कीती, मैं कह रही उत्थे गल कर भी लईए, उत्थे चल के रसूल पाक दी गल करदा, इत्थे रसूल पाक दे नारे वालियां नूं जेल च ढक्की जांदा, तोड़ चवल जान दी ना होवे तां किहड़े नारे लाउंदे आ। तेरी दी मिसाल होए ना, सारा साल कई कुड़ियां इदां दियां होंदियां ने, वो ड्रामे करदियां ने, सारा साल ड्रामे च काम करदियां, बदारे हुसन दियां तवायफां होंदियां जे,
ते रमजान शरीफ आवे तो नहा धो के मुंह टाकी शाकी मार के वो प्रोग्राम करने बह जाती है। रोजा कैसे रखना है, रोजा तकाना कैसे है, रोजा बचाना क्या। तेरे वाल वेख के अगला भी जानता रही। नवी सुन लो भाई, नवा ड्रामा सुन लो भाई। तू दीन सिखाना ही है, उथे दीन सिखाना तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान नूं साधना। ये सारा साल नचण वाली ड्रामे बस बेगैरत नहीं सिखा सकती। अगर सिखाएंगे तो मुहम्मद मुस्तफा दे नौकर दोस्ताने गिरामी, अल्लाह करीम आपकी और मेरी हाजिरी कबूल फरमाए। 3 मिनट ऊपर होगा, मैं आपसे मुआफी का खासगार हूँ। 11 बजे का टाइम था और जितने आप हैं मदनी चैनल देखते रहेंगे। अपने ये जो चमकती जबीनों वाले उलमा है इनके साथ आप ताल्लुक रखेंगे और मिशन इमाम हुसैन पे रहें। नमाजी बने, तिलावत वाले बने, सबर वाले, अमन वाले, वालदैन का एहतराम वाले, खैर हो जाएगी। अल्लाह करीम हम सब का हामी और नासिर हो। महफिल जारी रहेगी या अभी है दुआ से? ठीक है, अभी उलमा करवाएंगे। आपने ना ए जेडे हुण उठ के नाचते पे हो सैल्फियां सुल्फियां वाले